सरस्वती जी से सीखा और उससे उनसे प्रेरणा ली। हीरो वर्शिप एक मॉडर्न टर्म है। यहां भी मैं बैठा बैठा देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का नाम सारे लोग बार बार, एक गूंज उठ रही थी, उनका नाम बार बार नौजवान ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? फिर सुनाओ, ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ये भी एक गहरे विश्वास का प्रतीक है, इसे हीरो वर्शिप भी कह सकते हैं। इस हीरो वर्शिप चुनाव अभियान के आगाज के लिए पीएम मोदी ने मेरठ ही क्यों चुना? पीएम मोदी ने लिया लोकसभा चुनाव का आगाज। मेरठ में पीएम मोदी की मेगा रैली मिशन 400 में यूपी सबसे अहम राज्य पीएम मोदी के लिए बेहद लकी रहा है मेरठ। 2014 और 2019 चुनाव में भी मेरठ से शुरुआत। बीजेपी ने अरुण गोविल को दिया है मेरठ से टिकट। मेरठ की जातीय और सियासी समीकरण बेहद खास। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी दल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान उन्होंने एक मेगा रैली की। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उन्होंने आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए उनका फोकस यूपी पर है, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें इस राज्य से आएंगी, टारगेट अचीव करना उतना आसान होगा। इसके अलावा पीएम मोदी के लिए मेरठ लकी भी रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावी अभियान का आगाज भी मेरठ से ही किया था। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। आपको बता दें कि मेरठ की रैली में बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हुए। मंच पर ओम प्रकाश राजभर और आरएलटी के प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से कुछ चर्चा भी की। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा इस धरती से अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश के दिए हैं। मेरठ से इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल के सहारे बीजेपी जाटलैंड जीतने की कोशिश में है। 66 साल की उम्र में अरुण गोविल अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रहे हैं। मशहूर धारावाहिक रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एक जाना पहचाना चेहरा है। मेरठ सीट से बीजेपी ने अरुण गोविल को जाटलैंड से टिकट देकर हिंदुत्व का क्लियर मैसेज दिया है। मेरठ बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। पिछले 8 में से 6 चुनावों में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने किन किन लोगों को साथ लिया है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। चरण सिंह को किसानों और गांव गरीबों का मसीहा कहा जाता था। बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न देकर किसान और जाट वोट को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद ही चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ पुराना नाता तोड़कर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खेमे में आ गए थे। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जाट बहुल पश्चिमी यूपी की
26 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें ही मिली थी। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। अब आपको मेरठ का जातीय और सियासी समीकरण बताते हैं, क्योंकि इसे साधे बिना चुनावी वैतरणी पार करना आसान नहीं होता। दरअसल मेरठ का सराफा एशिया का नंबर 1 का व्यवसाय बाजार है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर है। 2014 में यहाँ मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धरा भूमि माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। अब आपको मेरठ का सियासी रिकॉर्ड भी बताते हैं कि आखिर पिछले लोकसभा चुनावों में क्या कुछ समीकरण था। बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो मेरठ सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी को 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल 34,479 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं आपको 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी बताते हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मेरठ में कब चुनाव होने हैं। तो देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। मेरठ में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरे चरण का, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वां यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो पीएम मोदी ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। अब मेरठ की जनता किसे अपना साथ देगी ये 4 जून को साफ होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलकर अरुण गोविल को टिकट दिया है, उससे बीजेपी का मैसेज बहुत साफ और स्पष्ट है। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।